एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवोल्यूशन माइंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि रिलेटेड है हमारी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट लेबरर्स हैं, उनके बारे में मैं आज ऐसी जानकारी लेके आया हूं जो सुन के इससे फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ पे इंडिया में नियरली अबाउट 38 करोड़ या 30 करोड़ ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं जिनका अभी तक गवर्नमेंट को पता नहीं चला है कि इनके साथ क्या बीत रही है, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक स्कीम निकाली है जिसे कहते हैं हम ई श्रम कार्ड बनाओ। अब ई श्रम कार्ड हुआ क्या, इसके फायदे हुए क्या, ये क्यों निकाली गवर्नमेंट ने, इसका मतलब क्या है, मैं सब कुछ आपको समझाने वाला हूं वीडियो के साथ। काफी अच्छी जानकारी है और काफी अच्छी इससे हमारी जो बेरोजगार यूथ है, जो हमारी बेरोजगार आवाम है, उनको इससे काफी अच्छा फायदा होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ई श्रम कार्ड है ये सरकारी योजना की एक सरकारी योजना है, लेकिन ये एक मिनिस्ट्री के अंदर आता है जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है ये। अब हमारे पास जो 30, इसका मतलब क्या है, ये निकाला क्यों, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नियरली 30 करोड़ जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, ऐसे कहते हैं कि जो बेरोजगार आवाम है। फॉर एग्जांपल कोई मिस्त्री है, मजदूर है, कोई दिहाड़ी लगाता है, कोई अपनी खेती बाड़ी करता है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट ने यह सोचा कि इनको हम बेनिफिट दें, ये स्कीम निकाली। अब हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल टू गेट द इन्फो ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी रूरल एरिया से ताल्लुक रखता है, किसी देहाती इलाके का है, सुबह जाता है, अपनी दिहाड़ी लगाता है, वो 400 या 300 कमाता है, शाम तक वो खत्म कर लेता है अपने खाने पीने पे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उसको ऐसी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। लेकिन अब सपोर्ट मिलने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, हमारे पास कुछ वर्कर्स हैं, जैसे हमारे पास कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, माइग्रेंट वर्कर है, हमारे पास प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट, डोमेस्टिक वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, एग्रीकल्चर, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज में आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे नहीं पहुंचा है। गवर्नमेंट ने कार्ड निकाला ताकि हमें पता लगे कि कौन कौन सा बंदा किस किस फील्ड में क्या क्या उसके पास स्किल्स है। अब किसी कोई स्किल है, फॉर एग्जांपल किसी के पास कोई स्किल है, किसी फॉर एग्जांपल कोई मिस्त्री है, तो गवर्नमेंट उसको उसी हिसाब से आप काम देने वाली है, आप कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहने वाला। अब बात कर लेते हैं हमारे पास कि जो इसके बेनिफिट्स हमें क्या मिलने वाले हैं ई श्रम कार्ड के। तो सबसे पहला बेनिफिट है मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। जब ई श्रम कार्ड अप्लाई करते हैं हम, तो क्या होता है इसमें मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट को पता लगता है फॉर एग्जांपल 150 या 200 मजदूर रहते हैं इस फलाने तक तबके में, तो 150 या 200 मिस्त्री रहते हैं इस तबके में, तो गवर्नमेंट इनका एक ऐसा डाटा बनाएगी और इसी डाटा के ऊपर इनको अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी वर्क की एंड अपने जो रोजगार है उसको हासिल करने की। अब बात कर लेते हैं हम प्रीमियम वेव फॉर 1 ईयर। इसका जो दूसरा फायदा है, इसका दूसरा फायदा यह है, फॉर एग्जांपल जो ई श्रम कार्ड होल्डर है, जिसने ई श्रम कार्ड बनाया, इनको एक यूनिक नंबर मिलता है। जैसे हमारे आधार कार्ड का एक नंबर होता है, वैसे ई श्रम कार्ड पे एक नंबर होता है, उसको हम कह सकते हैं यूनिक लेबर कोड। तो ये जो होता है, इसके ऊपर हमें सरकार एक साल में 2 लाख तक इंश्योरेंस देती है। फॉर एग्जांपल किसी इंसान की किसी दुर्घटना में मौत हो जाए और मौत होने के बाद गवर्नमेंट उसको, उसकी फैमिली को 2 लाख का इंश्योरेंस कवर फ्री में देगी। ये थी इसका दूसरा फायदा। आप बात कर लेते हैं बीमा योजना फॉर इंश्योरेंस कवर। फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी दुर्घटना में डिसेबल हो जाता है, तो उसको सरकार क्या देती है, उसको सरकार 1 लाख का इंश्योरेंस देती है, 1 लाख इंश्योरेंस, वो भी फ्री में। कोई अपाहिज हो जाता है या और उसको ऐसी दुर्घटना, हैवी दुर्घटना घट जाती है, तो उसको सरकार 1 लाख का इंश्योरेंस देती है। अब बात कर लेते हैं हम जो इसके पास तीसरी, जो हमारे पास इसकी जो चौथा फायदा है वो ट्रैक माइग्रेंट लेबरर्स वर्कफोर्स। दैट इज फॉर एग्जांपल कोई जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा स्किल है उसके पास कि वो जम्मू कश्मीर से बाहर जाता है, अगर उसके पास ई श्रम कार्ड है, फॉर एग्जांपल वो एमपी जाता है, मध्य प्रदेश में जाता है, तो इस कार्ड के थ्रू उसको अपनी स्किल के ऊपर काम मिल सकता है। तो ये चौथा फायदा हमारे पास ई श्रम कार्ड का। अब बात कर लेते हैं पांचवा, फाइनेंशियल सपोर्ट। इन सब के साथ साथ गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है। जैसे यूपी की सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है कि जो हमारे पास वर्कर्स हैं पर मंथ उनके अकाउंट में वो 500 रुपए डालने वाली है। ये अनाउंसमेंट है यूपी की सरकार की। अब हम बात करते हैं ई श्रम कार्ड बनता कैसे है। इसका बिल्कुल ईजी है, इसकी एक वेबसाइट है, इसकी जो फीस है बिल्कुल फ्री है। इसको आप घर में भी बैठ के अप्लाई कर सकते हो या आप नियरली कॉमन सर्विस सेंटर में भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ishram.gov.in पे जाओ और अपने वहां पे डिटेल्स दे दो और अप्लाई करो। और इतने सारे जो फायदे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिल रहे हैं, उन फायदों से अपने आप को लाभ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।